जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जन्म कुंडली में घटित होने वाले अन्य विभिन्न राजयोग पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ऑलरेडी आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि श्रीमती योग और मरुत योग का निर्माण कब और किन ग्रहों से मिलकर घटित होता है। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते ही बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। तो ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर श्रीमती योग पर हम चर्चा कर लेते हैं। जन्म कुंडली में श्रीमती योग का निर्माण कब और किन ग्रहों से मिलकर घटित होता है और कौन सी स्थिति बनने पर इस योग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन को देख लेते हैं। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश नवम भाव या दशम भाव में स्थित हो तथा लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि हो, साथ ही नवमेश अर्थात नौवे भाव में जो राशि है उसके लॉर्ड दशमेश का परस्पर स्थान विनय हो, अर्थात कहने का मतलब नवम भाव में जो राशि होगी उसके लॉर्ड दशम भाव में हो और दशम भाव में जो राशि होगी उसके स्वामी नौवे घर भाग्य स्थान पर, नवमेश दशम भाव में तथा दशमेश नवम भाव में स्थित हो, तो ऐसे में श्रीमती योग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित हो जाता है। मान लीजिए उदाहरण के अनुसार हम इसे टेवे में प्लेनेटों को अप्लाई कर देख लेंगे। यदि आप चाहे तो इस योग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं ब्लैंकेट एवा था, इसमें राशि मैंने फिल कर लिया। अब ये मेष लग्न की कुंडली, अब इस कुंडली में हम श्रीमती योग का निर्माण कर देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है कि लग्नेश नवम भाव या दशम भाव में। अब यहाँ लग्न भाव में कौन सी राशि है? लग्नेश हमारा मेष लग्न। तो लग्नेश के लॉर्ड कौन बनते हैं? मंगल देवता, क्योंकि मेष राशि पहले घर में। अब मंगल देव या तो नौवे घर में हो इस भाव में या फिर 10वें भाव में हो। मैं जहां मैंने टिक मार्क लगा रखा है, कार्य के स्थान पर हो या भाग्य स्थान पर मंगल देव। अब इन पर बृहस्पति की दृष्टि हो साथ ही। अब मान लीजिए बृहस्पति यहाँ चौथे घर में बैठ गए, अर्थात बृहस्पति देव अर्थात गुरु बोला जाता है इन्हें। ये चौथे घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अब यहां पर मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। क्योंकि बात क्या है, पॉइंट क्या है, परिभाषा क्या है यहाँ पर कि लग्नेश या तो नवम भाव में जहां मैंने टिक मार्क लगाया भाग्य स्थान पर या 10वें घर में, तो 10वें भाव में ही मंगल देव बैठ गए। क्लियर? और बृहस्पति के ऊपर से पूर्ण दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि है। नेक्स्ट पोजीशन क्या बनना चाहिए कि नवम भाव में जो राशि उसके लॉर्ड या तो 10वें भाव में हो, 10वें भाव में जो राशि है वो 9वें भाव में, अर्थात स्थान विनय में, अर्थात राशि परिवर्तन योग। अब यहां पर मान लीजिए ये लग्न ना होकर वृषभ लग्न की कुंडली। अब वृषभ लग्न के लॉर्ड कौन बनते हैं? तो वृषभ लग्न के लॉर्ड बनते हैं शुक्र देवता। अब ऐसे में शुक्र देवता या तो 9वें घर में हो या 10वें घर में साथ ही। क्लियर? अब ये 10वें घर में शुक्र देवता बैठ गए, यहां पर 10वें भाव में शुक्र देवता बैठ गए। अब यहां पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, ठीक है, शुक्र पर। अब यहां पर नेक्स्ट सिचुएशन है कि नवम भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं? बृहस्पति। या तो वो 10वें घर में बैठ जाए और 10वें भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं? शनि देवता, वो 9वें भाव में बैठ गए। क्लियर? ये 9वें भाव में बैठ गए। अब नवम भाव के राशि अधिपति बनते हैं बृहस्पति, वो 10वें घर में बैठ गए यहां पर, ठीक है, साथ में युति बनाकर। और लग्नेश क्या है? उदाहरणार्थ वृषभ लग्न, तो वृषभ लग्न के लॉर्ड यहां पर शुक्र देवता बन गए। यहां पर इन पर दृष्टि हो, तो ऐसे में ये योग का निर्माण श्रीमती योग के अंतर्गत आएगा। इस योग में मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो व्यक्ति एक दीर्घायु होगा, भाग्यशाली, दृढ़ और उच्च पदवी की प्राप्ति हासिल करता है ऐसा जातक, इस योग में अगर किसी जातक का जन्म हो तो। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली में श्रीमती योग का निर्माण घटित होता है। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे मरुत योग का निर्माण कब और किन ग्रहों से मिलकर इसका निर्माण होता है, कौन सी स्थिति पर इसका निर्माण होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। किन पर देख पा रहे हैं मरुत योग। मरुत योग की डेफिनेशन क्या है कि जन्म कुंडली में लगन से तीसरे घर,
जन्म कुंडली में लग्न से तीसरा घर, पराक्रम का घर, साहस का घर, छोटे भाई बहन का घर, या हमने टिक मार्क लगाया है, तीसरा घर लगन से, ये तीसरा घर। अब या षष्ठम भाव या अष्टम भाव में राहु की स्थिति हो, छठे घर शत्रु का घर, लगन से छठे घर या आठवें घर में राहु की स्थिति हो, लगन में शुभ ग्रह मौजूद हो, इस लग्न भाव में पहले घर में, जन्म कुंडली का पहला घर लगन कहा जाता है। अब यहां इस भाव में शुभ ग्रहों की कंडीशन हो तो जातक की कुंडली में मरुत योग का निर्माण घटित होता है। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये मिथुन लग्न की कुंडली। अब मिथुन लग्न की कुंडली में हम मरुत योग का निर्माण करते हैं कि जन्म कुंडली में लगन से तीसरा घर, थर्ड हाउस, छोटे भाई बहन का घर, या फिर षष्ठम भाव छठा घर, रोग का घर, या फिर अष्टम भाव मृत्यु का घर, इसमें राहु की स्थिति हो और लग्न घर, लग्न में शुभ ग्रह की स्थिति हो। मान लीजिए लगन में यहाँ पे बृहस्पति देव बैठ गए या फिर सूर्य देवता बैठ गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति की कुंडली में मरुत योग का निर्माण घटित हो जाता है। अब इस योग में अगर किसी जातक का जन्म हो जाता है, घटित हो जाता है, तो एक तो जातक पाप कर्म नहीं करता है और उसको कभी भी विपत्ति से घबराहट नहीं होती, विपत्ति में कभी नहीं घबराता, हमेशा सक्षम रहता है, अपनी विपत्तियों को सामना करता है। इस प्रकार से ये मरुत योग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित हो जाता है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रहे कि लगन से तीसरे घर या छठे घर या आठवें घर में राहु की स्थिति होना चाहिए तथा लगन में शुभ ग्रह मौजूद होना चाहिए। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।